हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान और पाठ्यक्रम की है, जिसके अंदर आज हम नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयता या फिर राष्ट्रीय एकता टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम में 102 बार पूछा भी गया है, इसलिए आने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्लास को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीयता शब्द जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रीयता, जिसे हम इंग्लिश में नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप गौर करेंगे तो राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्र और एकता, ये दो शब्द एक में ही यहाँ पर जुड़े हैं, जिससे हम राष्ट्रीयता से जानते हैं। और अगर एक लाइन में समझने का प्रयास किया जाए कि राष्ट्रीयता क्या है, तो राष्ट्र के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं, एक राष्ट्र है और उसके अंदर जो भी व्यक्ति हैं, जो भी समाज के लोग हैं, अगर वो आपस में एकता को बनाए रखें और यह एकता अगर बनी रहे, तो इसे ही हम राष्ट्रीयता के नाम से समझ लेते हैं। और ये हम एक लाइन में इसका अर्थ अगर समझने का प्रयास करें तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। अब आइए देखिएगा, यहाँ पर विस्तार से जो चीज़ें लिखी हैं उसे समझेंगे। देखिए, जब किसी समाज के सारे व्यक्ति, एक समाज होता है जिसके अंदर सारे व्यक्ति किसी निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा के अंदर अपने पारस्परिक भेदभावों को भुलाकर सामूहिकता की भावना से प्रेरित होते हुए एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, तो उसे हम राष्ट्र के नाम से पुकारते हैं। राष्ट्र क्या होता है? एक दायरा होता है, यानी कि एक सीमा तय होती है, भौगोलिक सीमा तय होती है कि इतने से इतनी जगह में एक राष्ट्र होगा, एक जगह होगी जिसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, कई समाज के लोग होंगे, कई धर्म के लोग होंगे, और वही सब आपस में अपनी पारस्परिक जो भेदभाव है, धर्म जाति, ये सारे भेदभाव को भुलाकर आपस में रहेंगे, मिलजुल कर एक आप कह सकते हैं कि एकता के सूत्र में बंध कर रहेंगे, तो उसे ही हम राष्ट्र के नाम से जानते हैं। राष्ट्रवादियों का मत क्या है कि व्यक्ति जो है राष्ट्र के लिए बना है, बल्कि राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं बना है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन लिखी गई है कि व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए बना है, ना कि राष्ट्र व्यक्ति के लिए बना है। इस दृष्टि से यह ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को या फिर हमें भी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के अंग हैं, तो इस तरीके से राष्ट्र से अलग होकर कोई भी व्यक्ति का या फिर हमारा आपका कोई भी अस्तित्व नहीं है। राष्ट्र के ही अभिन्न अंग माने जाते हैं सभी व्यक्ति। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य भी है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र की दृढ़ता और अखंडता को बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें एवं राष्ट्र को शक्तिशाली बनाए रखें। लेकिन राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या चाहिए? राष्ट्रीयता की भावना आवश्यक है। अगर हमें अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है, मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले हम अपने राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, उनमें हम एकता बनाएं। तो पहले हम आपस में ही अगर एकत्रित नहीं रहेंगे या फिर एकता की भावना आपस में ही नहीं होगी, तो हम अन्य राष्ट्र से किस प्रकार से अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं या फिर अन्य राष्ट्र की अपेक्षा अपने राष्ट्र को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वयं अपने आप में ही पहले अपने समाज में ही लोगों से राष्ट्र की एकता की भावना को बनाएं। तो यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीयता एक ऐसा भाव अथवा शक्ति है जो व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर, अपना सिर्फ हित ना देखें, सिर्फ अपने भले के लिए ना सोचें, ये सब त्याग करके अपना भला त्याग करके राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करे। इस भावना के विकसित हो जाने से राष्ट्र की सभी छोटी और बड़ी सामाजिक इकाइयां अपने संकुचित सीमा से उठकर अपने आप को समस्त राष्ट्र का अंग समझने लगते हैं। अगर आप ये भूल जाएं कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, और भी लोग हैं, और भी लोगों के बारे में सोचकर अगर आप चलेंगे, तो क्या होगा? आप राष्ट्र में अपना सहयोग दे पाएंगे, जो भी चीज़ें हैं उसमें आप अपना सहयोग कर पाएंगे। यह याद रहे कि राष्ट्रीयता अथवा देश प्रेम का प्रायः एक ही अर्थ लगा लिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिज्म और देश प्रेम, ये दोनों शब्द जो हैं वो अलग अलग हैं।
अब अलग कैसे हैं? यह जो अर्थ एक ही लगा लेते हैं यह बिल्कुल भी सही नहीं है। देश प्रेम की भावना तो प्राचीन काल से चली आ रही है। जब राष्ट्र भी अलग अलग नहीं हुआ करते थे तभी देश प्रेम शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन राष्ट्रीयता की भावना का जन्म केवल 18वीं शताब्दी की फ्रांस की महान क्रांति से या स्टार्ट हुआ है। देश प्रेम का अर्थ क्या है? उस स्थान से प्रेम रखना है जहां आपका जन्म हुआ है। तो ये तो हमारा देश प्रेम हुआ। इसके विपरीत राष्ट्रीयता क्या है? एक उग्र रूप का सामाजिक संगठन है जो एकता के सूत्र में बंधकर सरकार की नीति को प्रसारित करना है। यही नहीं बल्कि राष्ट्रीयता का अर्थ केवल राज्य के प्रति अपार भक्ति ही नहीं है, अपितु उसका अभिप्राय राज्य तथा उसके धर्म, भाषा, इतिहास तथा संस्कृति में भी पूर्ण श्रद्धा रखना है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीयता के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सरकार की नीति को प्रसारित कर रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ सरकार की चीज़ों में ही अपना योगदान दे रहे हैं। सिर्फ यही राष्ट्रीयता नहीं है। राष्ट्रीयता का अर्थ यह भी है कि आप सरकार की नीति को प्रसारित तो करते ही रहें एकता के सूत्र में बंध कर, साथ ही जो भी धर्म, भाषा है वहाँ के राज्य के जो इतिहास है उसकी भी आप श्रद्धा बनाए रखें, उसके बारे में भी जानें और उसके जो वहाँ की संस्कृति है, जिस राज्य की संस्कृति है उसको भी आप समझने का प्रयास करें। तो संक्षेप में राष्ट्रीयता का अगर सार समझे तो राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति, वहाँ की आज्ञा का पालन और कर्तव्य परायणता और सेवा है। ब्रू ब्रेकर मनोवैज्ञानिक ने राष्ट्रीयता की व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता शब्द की प्रसिद्धि पुनर्जागरण तथा विशेष रूप से फ्रांस की क्रांति के पश्चात हुई और यह साधारण रूप से देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता में स्थान के संबंध के अतिरिक्त प्रजाति, भाषा, इतिहास और संस्कृति और परंपराओं के भी संबंध आ जाते हैं। तो राष्ट्रीयता एक बहुत व्यापक शब्द है जिसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं। यहाँ पर आप भाषा, इतिहास, संस्कृति, वहाँ की परंपरा, सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहें, ये चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उस जगह से प्रेम करें जहाँ आपका जन्म हुआ है। इसके अलावा आप वहाँ की भाषा से भी प्रेम करें, वहाँ की संस्कृति, इतिहास और भी चीज़ों से, सारी प्रजातियों से भी प्रेम बनाए रखें, एकता के सूत्र में बंधे रहें। यही क्या है? राष्ट्रीयता है। अब आइएगा राष्ट्रीय एकता की परिभाषा को देख लिया जाए। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के द्वारा एक परिभाषा है कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन और सन्निकटता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। डॉक्टर जे.एस. वेदी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंदर रखना है और उसमें भारत का समावेश करना है। तो इस तरीके से 2 से 3 परिभाषा को भी आपको याद रखना है और साथ ही जो राष्ट्रीय एकता शब्द है यानी कि नेशनलिज्म, इस शब्द को भी आपको अच्छे से याद रखना है। सारी चीज़ों को अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।